पाक फौज और हुकूमत में कोई इख्तिलाफात नहीं, जमहूरी हुकूमत की हिमायत आईनी जिम्मेदारी है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की गुफ्तगू। कहा वजीर आजम और आर्मी चीफ राब्ते में हैं, जब भी जरूरत होती है मुलाकातें होती हैं। कुछ मुलाकातें रिपोर्ट होती हैं मगर कुछ नहीं होती। अदालत जिसको मुजरिम करार दे देती है, हमें ये दरखास्त की जाती है कि उसको बाहर जाने दो। मेरी ज्यादातर कैबिनेट कह रही थी कि इनको ना बाहर जाने दो, और कहता शहबाज शरीफ मैं गारंटी दूंगा। शहबाज शरीफ आपका बेटा भागा हुआ है, आपका दामाद मुल्क से भागा हुआ है चोरी करके, उसकी गारंटी कौन देगा? ये शहबाज शरीफ आपकी कौन गारंटी देगा? आपके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं करप्शन के। 2 दिन की छुट्टी के बाद वजीर आजम की धुआंधार वापसी। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के मामले पर खरी खरी सुना दी। कहा एक मुजरिम को अदालत ने सजा दी। काबीना ने इंसानी बुनियादों पर 7 अरब रुपए की गारंटी मांगी, मगर गारंटी कौन देगा? शहबाज का बेटा और दामाद, नवाज का बेटा और समधी, सब मफरूर हैं। सब इकट्ठे होकर NRO मांग रहे हैं, मगर याद रखें मुल्क लूटने वालों को छोड़ूंगा नहीं। एक सर्कस हुई कंटेनर के ऊपर, जिसको डर लगा हुआ था कि वो पकड़ा जाएगा करप्शन में, वो सारे पहुंचे हुए थे कंटेनर पे। डीजल के परमिट पे बिकने वाला अपने आप को मौलाना कहता है, दीन के नाम पे सियासत कर रहा है, बच्चों से झूठ बोल के यहाँ लेके आना, इससे ज्यादा बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? मैंने तो इससे क्या इंतकाम लेना है? मुझे तो इसकी आखिरत की फिक्र है। जिसको डर था कि वो करप्शन में पकड़ा जाएगा वो कंटेनर पर खड़ा था। वजीर आजम इमरान खान के मुखालफिन पर बाउंसर्स, मौलाना को खास निशाना बनाया। बोले डीजल परमिट पर बिकने वाला इस्लाम की बात करता है, मुझे तो फजलुर रहमान की आखिरत की फिक्र है। शहबाज शरीफ भी मैंडेला बने कंटेनर पर चढ़े थे। बिलावल को भी लिबरली करप्ट के ताने दिए। बारिश से मुतालिक बिलावल के बयान की नकल भी उतारी। बारिश आता है तो पानी आता है, कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। इंसाफ का निजाम होगा तो ही मुल्क तरक्की करेगा। वजीर आजम इमरान खान का खिताब। बोले अदालतों का एहतराम करते हैं, मगर चीफ जस्टिस साहब और आने वाले चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील करता हूँ। अदलिया को हुकूमत के हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की तकरीर पर बिलावल का रद्द अमल। कहा लिबरल हूँ न करप्ट और ना ही मुनाफिक, मैं तरक्की पसंद और नजरियाती हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कप्तान को 70 साल का बूढ़ा और कठपुतली करार दे दिया। कमर जमान कायरा बोले इमरान खान के पास गालियां देने के अलावा कुछ नहीं। एहसन इकबाल ने मुल्क को तमाम मसाइल से निकालने का रास्ता सिर्फ नए इंतखाबात को करार दे दिया। नवाज शरीफ के बाहर जाने की तमाम रुकावटें खत्म। वजारत दाखिला ने साबिक वजीर आजम को मुल्क से बाहर जाने के लिए 1 टाइम परमिशन दे दी। लीगी कायद की रवानगी की तैयारियां मुकम्मल। नून लीग ने एविएशन हुकाम से भी राब्ता कर लिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ की हालत बदस्तूर नाजुक है। डॉक्टर ने सफर के लिए हाई डोज स्टेरॉइड दी हैं। अवाम से दुआए सेहत की भी अपील। बहुत हो चुका बीमारी का खेल ना खेलें, कहीं फिल्म ही उल्टी ना हो जाए। वजीर रेलवे शेख रशीद ने फिर तनकीदी ट्रेन दौड़ा दी। ये भी कहा कि वजीर आजम 5 साल पूरे करेंगे। गरजने बरसने के बाद वफाकी वजीर की तबीयत खराब, अस्पताल मुंतकिल करके तिब्बी मुआयना किया गया। दिल की एक शरियान में क्लॉट की निशानदही कर दी गई। NRO किसी ने नहीं मांगा, लेकिन ना चाहते हुए भी इमरान खान को देना पड़ा। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबोल का आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में दावा। कहा गुस्से में लगता है इमरान खान लुड्डो की सारी गोटियां उठा लेंगे। हो सकता है 2020 में ये पार्लियामेंट ही ना रहे। नदीम अफजल चंद बोले अगर सिस्टम लपेटा गया तो ये किसी एक पार्टी का नहीं, सबका नुकसान होगा। JUI के प्लान B पर अमल जारी। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में मुख्तलिफ शाहराहें बंद। पार्टी रहनुमाओं का कहना है अवामी मुश्किलात के पेश नजर धरने में नरमी की गई है। अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। प्लान B पर मुशावरत होगी।
वजीर आजम इमरान खान ने हजारा मोटरवे का इफ्तिताह कर दिया। ये सी पैक का हिस्सा है। चीन से माहिरीन पाकिस्तानी किसानों को तरबियत देंगे। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। 50 लाख घर बनाने की तैयारी भी कर ली। नून लीग का एहतजाज। रहनुमा कहते हैं मोटरवे नवाज शरीफ ने तामीर करवाई। इमरान खान का इफ्तिताह करना दुरुस्त नहीं। वफाकी काबीना में तीसरी बार रद्दोबदल। साबिक वजीर खजाना असद उमर की एंट्री। असद उमर को मनसूबा बंदी और स्पेशल इनिशिएटिव का वजीर बनाने का फैसला। खुसरो बख्तियार को वजारत पेट्रोलियम का कलमदान सौंपा जाएगा। दुश्मन के होश उड़ाने एक और शाहीन आ गया। नाकाबिल तस्कीर दिफा के लिए एक और शाहकार तैयार। शाहीन 1 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा 650 किलोमीटर तक हदफ के परखच्चे उड़ा देगा। ये मिसाइल हर किस्म के वॉरहेड भी ले जा सकता है। बावलपुर के इलाके यजमान से 2 भारतीय शहरी प्रशांत और वरीलाल गिरफ्तार। ताल्लुक हैदराबाद दक्कन और मध्य प्रदेश से है। बगैर दस्तावेजात के पाकिस्तान में दाखिल हुए। मुल्तान की अदालत ने मजिस्ट्रेट बहावलपुर से रुजू करने का हुक्म दे दिया। दोस्त आशिक अवान की मजम्मत। बोली भारतीय फौजी बीजेपी के कारिंदे बन चुके हैं। ये मोदी के नाजी अज़म का सबूत है। सदर आजाद कश्मीर ने फैक्ट फाइंडिंग का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान स्टील मिल्स की जमीन नहीं बेची जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक को रोक दिया। मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड अदायगी केस की समाअत के दौरान जस्टिस गुलजार का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए अपनी जेबें भरने के लिए स्टील मिल को तबाह किया गया। गाड़ियां, ट्रक और रॉकेट तक बनते थे, अब पैदावार 0 है। क्यों ना मामले का नोटिस ले लें। अबरारुल हक को बतौर चेयरमैन पाकिस्तान रेड क्रिसेंट काम से रोक दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिन्नाल्लाह ने हुक्म इम्तिना जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर वफाक से जवाब तलब। समाअत 29 नवंबर को होगी। मुद्दत मुलाजमत पूरी होने से पहले चेयरमैन को कैसे हटाया जा सकता है, अदालत का सवाल। उकाड़ा में अफसोसनाक वाकया। मलू शेखों के करीब दरियाए सतलज में कश्ती उलट गई। 8 लाशें निकाल ली गई, 12 को बचा लिया गया। कश्ती में 30 अफराद सवार थे। दीगर 10 की तलाश जारी। लाड़काना का नन्ना हसनैन कराची में जेर इलाज। डॉक्टर्स ने 24 घंटे अहम करार दे दिए। वजीर आला सिंध ने हसनैन के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। गवर्नर सिंध भी अयादत को पहुंचे। हसनैन के इलाज में ताउन की यकीन दहानी करा दी। बेहिस मुआशरे में इंसानियत शर्मिंदा। कराची के जुमा गोट में नौमौलूद बच्ची को सड़क पर फेंक दिया गया। ख्वाजा सरा को बच्ची मिली तो NICH मुंतकिल कर दिया, मगर रहमदिली गले पड़ गई। ख्वाजा सरा ने पुलिस की जानिब से ताउन के बजाय धमकियों का शिकवा कर दिया। कराची के इलाके फिरोजाबाद में बंगले में कमसिन चोर रेहान की तशद्दुद से हलाकत की तफ्तीश एहलकारों को महंगी पड़ गई। घर पर छापा मारने वाली पूरी टीम बरतरफ। 3 माह बाद भी रेहान की मौत के जिम्मेदार का तयन न हो सका। शेखपुरा के इलाके निशात टाउन में जमींदार के घर से मुलाजमा की लाश मिली। 16 साला जैनब को ज्यादती के बाद जहर देकर कत्ल किया गया। अहले खाना का इल्जाम। DPO ऑफिस के सामने लाश रखकर एहतजाज। जमींदार की गिरफ्तारी का मुतालबा। मकतूला की मां की खुदसोजी की धमकी। मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात आना बाकी है। गवर्नर स्टेट बैंक का ताजिर बरादरी से खिताब। कहा कारोबारी बरादरी इस्लाहात के अमल को एतमाद दे। 6% पर छोटे कर्जे देने की स्कीम का ऐलान भी कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी। 4 रोज में इंडेक्स 1646 पॉइंट्स बढ़ गया। कारोबार का हजम 2 साल की बुलंदी पर। इंडेक्स 6 माह बाद 38,400 से ऊपर चला गया। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान 22 नवंबर को होगा।
बिल गेट्स ने एक बार फिर अमेज़न के बानी को पीछे छोड़ दिया। दुनिया के अमीर तरीन शख्स करार, 110 अरब डॉलर असासों के मालिक हैं। ब्लूमबर्ग ने फहरिस्त जारी कर दी। चीफ बेरोज 109 अरब डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर है। हुकूमत और फौज से मुतालिक तमाम तर कराराइयों ने दम तोड़ दिया है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने बयान में ये भी वाज़ेह किया कि वजीर आजम और आर्मी चीफ आपस में राब्ते में हैं और जब भी जरूरत होती है मुलाकातें होती हैं। कुछ मुलाकातें रिपोर्ट होती हैं जबकि कुछ रिपोर्ट नहीं होती हैं। और अब बात वजीर आजम इमरान खान की, जो अपनी तकरीर में शरीफ खानदान पर बरस पड़े। कहा, एक मुजरिम का नाम ECL से निकालने की दरखास्त आई। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इजाजत दी, 7 अरब की गारंटी मांगी तो इसे मसला बना दिया गया। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई की गारंटी दी, लेकिन खुद उनकी गारंटी कौन देगा? अदलिया से अपील करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून का तासुर खत्म करे। मोटरवे की इफ्तिताही तकरीब, वजीर आजम ने अपोजिशन को रगड़ा दे डाला। कहा, काबीना की मुखालफत के बावजूद इंसानी हमदर्दी पर नवाज शरीफ को इजाजत दी। अदलिया के फैसले का एहतराम है, लेकिन जो कैदी जेलों में मर गए उनका क्या? मेरी ज्यादातर कैबिनेट कह रही थी कि इनको ना बाहर जाने दो, रहम आ गया। मैंने अपनी सारी कैबिनेट को कहा कि ठीक है, तकलीफ है, जाने दो। कहता इमरान खान जिम्मेदार होगा अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया। 800 से ज्यादा बेचारे जेल में कैदी पिछले 10 साल में मरे हैं, उनका कौन जिम्मेदार है? नवाज शरीफ का गारंटर बनने पर शहबाज शरीफ को भी खूब सुना और कहता शहबाज शरीफ मैं गारंटी दूंगा। शहबाज शरीफ आपका बेटा भागा हुआ है अरबों की चोरी पे, उसकी गारंटी तो पहले दें। आपका दामाद मुल्क से भागा हुआ है चोरी करके, उसकी गारंटी कौन देगा? मियां साहब के दोनों बेटे बाहर भागे हुए हैं, उसकी कौन गारंटी देगा? और सबसे बड़ी बात ये, शहबाज शरीफ आपकी कौन गारंटी देगा? आपके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं करप्शन के। वजीर आजम ने नवाज शरीफ से श्योरिटी बॉन्ड मांगने की वजह भी बताई। हमने सिर्फ एक चीज मांगी कि 7 अरब रुपए की गारंटी दे दो। 7 अरब रुपया शरीफ खानदान के लिए तो ये टिप दे सकते हैं, 7 अरब रुपए की, इन्होंने इतना पैसा बनाया हुआ है। हमने कहा अच्छा एक कागज का टुकड़ा गारंटी साइन करके चले जाओ, उसके ऊपर ड्रामे शुरू हो गए। वजीर आजम ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी दरखास्त की। मैं आज हमारे बड़े ज़हीन चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस खोसा और आने वाले चीफ जस्टिस गुलजार, उन दोनों से मैं आज कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क को आजाद करें इंसाफ देके। इमरान खान का कहना था, ये लोग जनरल जिलानी के घर का सरिया लगाते लगाते वजीर बन गए। वजीर आजम इमरान खान ने आज फिर अपोजिशन पर बाउंसर्स बरसा दिए। तकरीब से खिताब में कहा कि इस्लामाबाद में कंटेनर पर सर्कस लगा, पैसे के लिए दीन को बेचा गया। स्टेज पर सारे बेरोजगार सियासतदान और माफिया इकट्ठे हुए। करप्शन बचाने के लिए लिबरल और इस्लाम पसंद एक ही सफ में आ गए। शहबाज शरीफ ने मंडेला बनने की कोशिश की। ये सब सुन लें, कुछ भी हो जाए किसी एक को माफी नहीं मिलेगी, मुशर्रफ की तरह डील नहीं होगी। मुझे अल्लाह ताला ने मुकाबले के लिए ट्रेन किया है, मुझे हारना भी आता है और जीतना भी। सर्कस हुई कंटेनर के ऊपर, जिसको डर लगा हुआ था कि वो पकड़ा जाएगा करप्शन में, वो सारे पहुंचे हुए थे कंटेनर पे। कोई कहता लिबरल है, कोई कहता दीनी है। नून लीग का यही नहीं पता कि वो इधर है या उधर है। जिधर पैसा है उधर नून लीग है। ये सारा ड्रामे करने का एक कोशिश था जो मैंने पहले दिन कह दिया था, और वो कोशिश ये है कि प्रेशर डाल के सारे कहें कि जनाब किसी ना किसी तरह इनके करप्शन केसेस से पीछे हट जाओ। मैं आज फिर चैलेंज कर रहा हूं आप सबको, जो मर्जी करना है इकट्ठे हो जाओ, जो भी करना है। मैं आपको, एक आदमी को नीचे से इस मुल्क का पैसा चोरी किया। मैं 22 साल नीचे से स्ट्रगल करके आया हूं। हारना भी आता है और जीतना भी आता है, हार के खड़ा होना भी आता है। अगर कोई भी पाकिस्तान में धरने का एक्सपर्ट है वो यहां खड़ा है। वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो के बारिश वाले बयान का भी जिक्र किया। बोले, बिलावल की थ्योरी से दुनिया के सारे साइंसदान घबरा गए। साथ ही साथ बिलावल के अंदाजे बयान को अपनाने की कोशिश भी की। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल जरदारी एक थ्योरी लेके आया है। बारिश आता है तो पानी आता है, कि जब बारिश होती है तो पानी आता है। जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। आपको पानी नजर आएगा जब बारिश होता है। आइंस्टाइन घबरा गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज तकरीर करते हुए अपनी छुट्टियों का भी तस्करा किया। कहा, बड़े अरसे बाद 2 रोज की छुट्टियों पर गया, उस पर अजीब अजीब चीजें लिखी गई। ये जानते नहीं मैं कमजोर टीमों से खेलने वाला बंदा नहीं हूं।
ये भी ठीक अखबार में आया कि मैं बड़ी देर के बाद 2 दिन मैंने छुट्टी ली, बड़ी देर के बाद 2 दिन छुट्टी ली। उसके ऊपर भी अजीब अजीब चीजें आनी शुरू हो गई, और जो आ रही थी वो मुझे जानते नहीं है। मुझे तो जब मैं क्रिकेट खेलता था, अगर कमजोर टीम आ जाती थी, मैं कहता था मैंने नहीं खेलना, किसी और को खिलाओ इनके खिलाफ। मुझे तो चैलेंज लेके मजा आता है। और अब जिक्र साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का, जो इलाज के लिए कल सुबह 10 बजे बैरून मुल्क रवाना